नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड, जिसकी एक वैकेंसी आई है, सहकारी बैंक की वैकेंसी। यह 2 साल 3 साल पहले एक बार पहले भी आ चुकी है। जिस व्यक्ति ने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, जो भी सीईटी से बाहर थे, उनके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट की बात है कि आज ये वैकेंसी निकल के आई है। तो हम इसके बारे में डिटेल, इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसकी सिलेबस है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या आयु है, और सबसे मेन बात की उसको सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे इसका एग्ज़ाम होगा। सब चीज़ों को हम बात करेंगे, सब चीज़ों पे हम पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। कुल पद, सबसे पहले है कुल पद कितने हैं, इसमें देखते हैं कुल पद कितने हैं। 635 पद है। कितने पद है? 635 पद, जिसमें 4 तरह की वैकेंसियाँ सीनियर मैनेजर की है, मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है और एक है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। ठीक है, 4 तरह की वैकेंसियां हैं। तो हम देखते हैं अपने पूरे नोटिफिकेशन को एक बार। ठीक है, तो क्या होता है वैकेंसी, इसमें पूरे डिटेल से देखते हैं। चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन पे जाते हैं। देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड रिक्वायरमेंट जयपुर। ठीक है, जयपुर की इसमें क्या क्या है, एक तो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एपेक्स बैंक है, इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वेरियस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सब में अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। चलिए देखते हैं, हम मेन मुद्दे की बात पे ही जाते हैं, सीधे नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग पोस्ट है। एससी की है, ईडब्ल्यूएस की है, जनरल की, एसटी की, एमबीसी की, सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहले मैनेजर की पोस्ट। सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, एपेक्स बैंक में एक पोस्ट है टोटल। ठीक है, फिर जाते हैं मैनेजर की पोस्ट पे। मैनेजर की पोस्ट है तो मैनेजर की ये देखिए एपेक्स बैंक में है, फिर अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, सब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी पोस्टें दी हुई है, जिसमें 5 है, 2 है, ये है। जालोर में है 3, जयपुर में 4 है मैनेजर की सीटें। ठीक है, ऐसे ऐसे जाते हैं आगे। श्री गंगानगर में 7 सीटें हैं, पाली में 9 सीटें हैं। पाली में ज़्यादा दिख रही है, सबसे ज़्यादा पाली में 9 सीटें हैं। ठीक है, फिर टीएसपी एरिया में, टीएसपी एरिया बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 3 और 4 है, टोटल 7 सीटें हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैनेजर में और शहरिया, जो 12 शहरिया में भी दी हुई है, 12 में एक पोस्ट दी हुई है, 12 डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये आईटी वालों के लिए होता है, नॉन टीएसपी, जिसमें अजमेर, अलवर, पाली, सिरोही और टोंक में सब में एक एक सीट है। फिर जाते हैं आगे, अब आती है बैंकिंग असिस्टेंट। इसमें वैकेंसियाँ भी बहुत सारी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वेतन वगैरह सब बात करेंगे हम, कितना वेतन देते हैं, क्या देते हैं। तो देखते हैं, एपेक्स बैंक में 22 है, अजमेर में 18, अलवर 13, बाड़मेर में 38 है, बाड़मेर में ज़्यादा दिख रही है 38। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, जयपुर में 28 है, झुंझुनू में 21 है, जोधपुर में 20 है, कोटा में 19 है। आगे देखते हैं, पाली में 38 है, पाली में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ दिख रही है। मैनेजर पोस्ट की भी सबसे ज़्यादा थी, इसकी भी ज़्यादा है। बैंकिंग असिस्टेंट और इसमें टोटल है। फिर इसमें टीएसपी एरिया में जब देखते हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी है 18 और 17, तो इनमें भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 35 सीटें हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे सबसे पहले देखना है। तो देखो, इसमें जिसने, सीधी सी बात है, जिसने भी वन टाइम ओटीआर किया था, राजस्थान के एसओसी से फॉर्म भरा जाएगा, और जिस व्यक्ति ने ओटीआर किया गया उसको फीस नहीं देनी है। सबसे मेन बात है, सबसे लिए प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि उसमें पहले से ही मेंशन किया हुआ था, जो व्यक्ति ओटीआर कर चुका है उसको आगे वाली वैकेंसियों में फीस नहीं देनी है, तो उसमें फीस नहीं देना होगा। राजस्थान, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि एसओसी पर क्लिक करके ओटीआर करना है। ओटीआर करने के बाद जो भी ये सारे प्रोसेस करके फॉर्म भरना है और फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड होता है, प्रवेश पत्र, वो भी एसओसी से ही डाउनलोड होगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की वैकेंसी है इसलिए। और इसमें दी हुई है मुख्य बातें एसओसी, ये हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग, जिसने जो भी ओटीआर नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये बात जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फीस को लेके बहुत जनों को दिक्कत आती है कि सर इसमें ज़्यादा फीस होती है, ये होता है। तो देखते हैं फीस, इसमें ये मेंशन किया हुआ है। देखिए, पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा, मतलब ओटीआर, ठीक है, ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दूसरी बार नहीं देना, दोबारा शुल्क देना नहीं है। ठीक है, बाकी समस्त ये जो दिव्यांग के लिए 400 रुपये है, अनुचित SC ST के लिए 400 रुपये है और जनरल के लिए
600 रुपये है। ठीक है, ये समझ गए। फिर आगे जाते हैं, कॉल लेटर कहाँ से, वहाँ से ही होगा जहाँ से ये बताया, मैंने बताया था आपको, एसएसओ के माध्यम से ही आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। एग्जामिनेशन सेंटर बोर्ड ये सब है। फिर आगे जाते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, अब मेन बात आती है सिलेबस की। सिलेबस क्या सिलेबस होगा, कैसे इसका एग्जाम प्रोसेस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो देखो, सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, सीनियर मैनेजर की जो भी पोस्ट है उसमें हमको ये दिया हुआ है। देखो, इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, क्वांट आएगी, क्वांट मतलब मैथ्स, ठीक है, क्वांट आएगी 25 नंबर की, 25 नंबर और 25 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग 25 की, जनरल नॉलेज और राजस्थान जी के जो भी है, हिस्ट्री जो भी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी बताएगा इसमें, आगे हम देखेंगे डिटेल में सिलेबस को कि क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो वो 30 नंबर का आएगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर का। अकाउंटेंसी ये अलग टॉपिक डाला है क्योंकि बैंकिंग की वैकेंसी है, इसलिए आपको अकाउंटेंसी देना जरूरी है, क्योंकि बैंक में मोस्टली डेटा एक्सेल अकाउंटेंसी का ही होता है, इसलिए अकाउंटेंसी आपको 30 नंबर का है। और उसमें एक चीज जो मेंशन की है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, वही नंबर गेनिंग है और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। दो चीजें हैं, एक तो मैथ्स रीजनिंग, ये वाली मैथ्स और रीजनिंग क्वांट, और ये दोनों मिलके 50 नंबर की होती है। और ये 7वां नंबर का है जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 के जो कोऑपरेटिव एक्ट है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। वो 40 नंबर के है। टोटल कितने नंबर का है? 40 नंबर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये सब में है, ठीक है। तो आपको राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया हमको? इंग्लिश 30 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी वही मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपको आईटी की जो काम दिया हुआ है, आईटी में आपको जो बताएंगे वो नॉलेज 50 नंबर का आएगा। प्रोफेशनल हो सकता है आपको एक्सेल के बारे में पूछे, हो सकता है और भी चीजें पूछे, आपको जीएसटी के बारे में बता दें, जो भी चीजें हैं वो इसमें पूछेगा। तो ये 50 नंबर की है इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी आईटी के हैं उनके लिए ये। और इंग्लिश 30 नंबर की है, मैथ 40 नंबर की है, रीजनिंग 40 नंबर की है, कंप्यूटर जनरल ये राजस्थान जीके भी 40 नंबर का है, ठीक है। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। और अब आती है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें है? बैंकिंग असिस्टेंट। जो मैंने बताया था हर जिले में कम से कम 10 के आसपास वैकेंसियाँ है। पाली में 38 थी, जयपुर में 30 के आसपास थी, और भी बहुत सारे, कोटा में भी शायद 28-30 थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे और इसके लिए ही भरेंगे, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसलिए इसमें इंग्लिश आती है कितने नंबर की? 30 नंबर की। इंग्लिश 30 नंबर की है। क्वांट आती है ये 40 नंबर की, रीजनिंग 40 नंबर की। इसमें दो मुख्य सब्जेक्ट दिए हुए, मैन किसको बताया? मैथ्स और रीजनिंग। टोटल 40 और 40, 80 नंबर का ये पेपर होगा मैथ्स और रीजनिंग का। कितने नंबर का? 80 नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है राजस्थान जी के जो 30 नंबर की है। कंप्यूटर नॉलेज इसमें थोड़ा कम कर दिया है और ये वेटेज क्वांट और रीजनिंग में चला गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज इसमें 25 नंबर का है, और अकाउंटेंसी भी इसमें कम कर दी गई है क्योंकि बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसलिए इसमें कम कर दी गई है, ठीक है। तो यह 25 नंबर का है। उसके बाद जो ये एक्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सहकारी जो एक्ट है वो 10 नंबर का है। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का है ये। टोटल आपको मिलेंगे 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 2 घंटों में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 200 क्वेश्चन करने हैं, और इस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो वैकेंसी है बैंकिंग असिस्टेंट की, उसमें 80 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग है, फिर 30 नंबर की राजस्थान जीके है। राजस्थान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि राजस्थान बैंकिंग सेक्टर में भी राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सिलेबस को आगे से पूरा देखते हैं कि क्या क्या किस किस लेवल का आएगा। तो सिलेबस देखिए, इंग्लिश आएगी, वो किसकी आएगी? सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल, मतलब 10वीं तक, ठीक है। सेकेंडरी 10वीं होती है, तो उसके लेवल में 10वीं के आपके जो जीके जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, या जो भी स्पेलिंग वगैरह, वो सब पूछेंगे इसमें। इससे ज़्यादा इंग्लिश आपको हार्ड नहीं देंगे, ठीक है। फिर क्वांट जो है गणित, मैथ्स जो है, मैथ्स किस मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या पूछेंगे? ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर के और क्लरिकल लेवल एग्जाम। तो पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जो ऑल इंडिया में नेशनलाइज्ड जो बैंक है, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई,
आरबीआई जो भी वैकेंसियां निकालती है उनमें जो बैंक के ऑफिसर वो पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसियां आती है उनमें जो मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं उसी लेवल के पूछे जाएंगे। घबराने की बात नहीं है कि नेशनलाइज बैंक है तो बहुत ज़्यादा हार्ड, नहीं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाते हैं, बस टाइमिंग उसमें कम देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बैंक की वैकेंसी हार्ड होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और रीजनिंग में भी सेम सिस्टम है, उसने बताया अभी कि वही से अभी रीजनिंग में मैंने बोला, मैथ्स में जो बोला गया वही रीजनिंग में भी बोला गया। नेशनलाइज जो बैंक है ऑल इंडिया की, उसमें ऑफिसर और क्लरिकल जो लेवल होते हैं उनके एग्जामिनेशन का जो भी पैटर्न है उस हिसाब से जिनके जो एग्जाम होते हैं उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आता है वो उसमें आएगा। फिर नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तीसरा डाल दिया क्योंकि वो उस सीनियर मैनेजर के शायद पोस्ट में था ये कि उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी बताया था इसको, मैथ्स को, तो उसमें भी नेशनलाइज बैंक मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है वो आपको बतानी है, वो उसके लेवल का आएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं इसी को। फिर राजस्थान जीके में क्या क्या बताएगा? राजस्थान जीके में सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेचर, कल्चर, ज्योग्राफी, मतलब ऊपर के जो भी राजस्थान के जो है ऊपर का, ठीक है, साइंटिफिक भी, और जो इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चर, आर्ट को लेकर जो ऊपर का आपको पूछते हैं, इससे ज़्यादा लेवल का नहीं पूछते। कांस्टेबल लेवल में जो पेपर आता है उसी लेवल का ये पेपर आता है और ऊपर का ही पूछते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। तो आपको आराम से तैयारी करनी है। जो बच्चे राजस्थान जीके पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या पूछा है। कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या पूछा है? देखो कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर, सीधी सी बात है, जो भी राजस्थान की तैयारी करता है उसमें RACIT कंपलसरी होता है, और RACIT जिसने किया उसका मतलब है उस बच्चे को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना, चालू करना, बंद करना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना आता है। तो सीधी सी बात है, पहले तो यही पूछेंगे कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक नॉलेज बताया गया, उसके बाद इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी है, इसके अलावा MS वर्ड, MS एक्सेल, और फाइल कैसे बनानी है, फाइल कैसे कुछ करना है एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये सब, तो ये सब बेसिक में ही आता है। सारी चीज़ें बेसिक कंप्यूटर में ही आती है कि आपको MS ऑफिस आता है, MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, नहीं आता, ज़्यादा डीप नहीं पूछते वहाँ। कोई आपको प्रोजेक्ट बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, बस आपको छोटा मोटा काम आना चाहिए, फिर नौकरी लगने के बाद अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं आगे। अकाउंटेंसी में आपको ये टॉपिक आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉमर्स वालों को फायदा करेगा, जो कॉमर्स बच्चे जिन्होंने इसमें सिलेबस और पास कोर्स स्टैंडर्ड मतलब 12th लेवल का भी जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जो राजस्थान की तैयारी करते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी ये वैकेंसी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट, ये जो एक्ट पूछा गया है इसमें क्या क्या होगा? देखो एक्ट का एक आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल साइट से भी, और भी बहुत सारे स्रोत हैं, बुक्स भी आती है बहुत सारी, तो उसमें आपको पूछेंगे। देखो मोस्टली तो पूछेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सारी जो संस्था है उनके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, एक्ट जो रूल है, फंडामेंटल जो भी फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, मोबाइल में ब्रांच बैंकिंग, आप जो मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करते हो उनके बारे में भी पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, फिर नाबार्ड के बारे में पूछ लेते हैं, RBI के बारे में पूछ लेते हैं, BR एक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, CRAC में, CRR में पूछ लेते हैं, SLR में पूछ लेते हैं, ये सारे, और मार्केटिंग एनालाइज, प्रॉफिट प्लानिंग एंड DAP, फाइनेंशियल सेटलमेंट एंड रेशियो एनालाइज एंड क्रेडिट रिकवरी। ठीक है, ये सब पूछते हैं। तो इससे ज़्यादा ये तो आपको 10-15 पत्तों का एक्ट है, आपको वो पढ़ना है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या क्या पूछते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है और राजस्थान एक्ट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, एक्ट में क्या आएगा? इकोनॉमिक्स ही आएगी। बैंकिंग में जो पैसों का लेन देन करने वाली संस्था है उनके बारे में ही बताया गया है, कैसे मार्केट को करना है, कैसे मार्केटिंग एनालाइज करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, इसमें एक बात आपको, ये मुख्य बात है, आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, कितनी है? नेगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 1/4
1/4, अगर 4 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 नंबर कटा, पूरा नंबर कटेगा, 5 प्रश्नों के 1 हो जाएगा, ठीक है। शैल बी मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। और उसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हाँ ये देखो 33% लिखा है और 28% लिखा है। एटलीस्ट आपको कितने नंबर लाने हैं? जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो उसको 33% लाने ही है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वगैरह सबके लिए कितने 33% तो लाने ही है, ये अनिवार्य है। अगर इतने नहीं लाए तो आप ऐसे ही एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। और 28% किसके लिए? एससी एसटी के लिए। 28% एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको 28% मार्क्स तो लाने ही है, मतलब 100 में से 28 नंबर लाने। 200 नंबर का पेपर है तो उनको 56 नंबर लाने ही लाने हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यह मुख्य बात है। देखो 28% से अगर कम हो गया तो आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ओके चलते हैं आगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, मेरिट के हिसाब से होगा। सीधी सी बात है, एक एग्जाम है, आपको उसकी मेरिट निकलेगी और मेरिट में जो टॉप लेवल पे आएगी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे। एपेक्स बैंक है और कोऑपरेटिव मतलब सहकारी बैंक, ठीक है। इनके जो भी है, ये तो कुछ आपके काम का नहीं है, इतना कोई है नहीं। चलो और देखते हैं इसमें पे एंड ये, अच्छा हाँ वेतनमान में आपको चीजें समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये आपको कितना पे स्केल दे रहा है वो दे रहा है। मैं आपको सीधे सीधे रुपए में बता दूंगा कि आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, आपके खाते में कितनी जमा होगी, ठीक है। चलो हाँ अब आपको इसमें आपको क्या क्या चाहिए। देखो अगर सीनियर मैनेजर के लिए आप इलिजिबल हो, क्राइटेरिया पूछना है तो एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमेटिक कोई भी फाइनेंशियल और बिजनेस मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा होना चाहिए इन ग्रेजुएट सब्जेक्ट और एनी इक्विपमेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपलसरी, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज तो आपको पूछा ही है इसमें और आजकल सभी को होता है। तो आपको एमबीए की डिग्री चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट 2 साल का ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्स चाहिए, ठीक है। चलो फिर मैनेजर के लिए इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम एक किसी ग्रेजुएशन करनी है, उसमें देखो यूनिवर्सिटी से करनी है, बोल रहा है कि कोई हाँ मैनेजर के लिए आपको एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है। फिर इंडिया के इक्विवेलेंट डिग्री ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। फिर आगे जाते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए देखो इसमें बीटेक और बी कंप्यूटर, जो बीटेक वाले जो भी है या एमएससी जो कंप्यूटर साइंस में जिसने एमएससी की है, आईटी में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन की स्किल में जो किया है आईटी वालों ने, उसके लिए यह कंप्यूटर वाली वैकेंसी है, ठीक है। चलो और इसके बाद आएगा आपका, हाँ ये उसके लिए है बीटेक के लेवल में जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा बैंकिंग असिस्टेंट का। बैंकिंग असिस्टेंट में आपको क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। देखो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम द कोई भी एक मतलब कानूनी रूप से वैलिड होनी चाहिए एक डिग्री ग्रेजुएशन की, बस वो है। और कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है, तो RSCIT आप लिख देना, वो कंपलसरी, वो इसमें वैलिड है, ठीक है। चलिए अब आती है मुख्य बिंदु एक और कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए आयु सीमा इसमें बताई गई है 18 साल से, आपकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष अगर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ छूट भी देंगे, वो भी देंगे। इसमें कुछ बताया गया है कि इस भर्ती परीक्षा में परीक्षा वर्ष 2020 के बाद में कोई भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब पहले जो नोटिफिकेशन आया था 3 साल पहले, उसमें यह थी वैकेंसी, और इनका एक सिस्टम होता है कि हर साल वैकेंसी अगर निकालनी, ऐसा कोई सिस्टम है, इसलिए इन्होंने बताया कि 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, इन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली। 2020 से लगा के 3 वर्ष हो गए, तो अब 3 वर्षों के अंतराल में ये वैकेंसी आई है, इसलिए इसने बोला है
कि 40 साल से अगर 3 वर्ष और ऊपर हो तो भी आप इससे इलिजिबल हो, क्योंकि 3 वर्ष तक इन्होंने वैकेंसियां नहीं निकाली थी। ठीक है, आ गया समझ में। 18 से 40 ही मान के चलना, उसके अलावा आपको 3 साल का और छूट दे रहे हैं सभी को। उसके अलावा हाँ, इसके अलावा देखो आपको SC ST के लिए कितना दे रहे हैं, देखो इधर बताया गया शेड्यूल कास्ट और SC ST जो है और अदर बैकवर्ड, ठीक है, उनके लिए 5 साल का और 5 ईयर का जो है और उनको छूट दी जाती है। इसके अलावा और है, ठीक है 5 साल, हाँ, और है SC ST जो ऐसी वुमेन है जो शेड्यूल SC ST और EWS की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, मतलब वो 40 से 50 साल की भी हो जाए तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए 5 वर्ष और महिलाओं के लिए 10 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और आगे जाते हैं इसमें। ठीक है अब डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आप फॉर्म तो भर ही दोगे, ई मित्र से जाके भर लेना, अपने खुद के पास लैपटॉप हो तो उससे भर देना। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो के नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे तो वहाँ मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अदम्य एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, अदम्य एकेडमी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आपको जहाँ जाना ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, जहाँ से डाउनलोड करना है एक बार कर लेना और हो जाए। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जाम सेंटर, हाँ लास्ट है एग्जाम सेंटर। एग्जाम फॉर्म भी भर लिया, तैयारी भी कर ली, एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है। देखो एग्जाम सेंटर राजस्थान में टोटल 9 बताए गए हैं। कौन कौन से? अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। 9 है टोटल एग्जाम सेंटर। ठीक है, तो आप इन सभी एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम कर सकते हो, अपना फॉर्म कर सकते हो, भर सकते हो। ये आपको पहले प्रीफ्रेंस में ही पूछ लेगा कि आपको सेंटर कौन सा लेना है, तो आप इसमें से सभी में से ले सकते हो, आपके नज़दीकी क्षेत्र में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट बातें। अभी तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सभी की हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग ऑफिशियल नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, उनके कोड दिए हुए, मैनेजर पे स्केल, ये सारी पे स्केल दी हुई है। देखो इसमें पे स्केल दी हुई है आपको, 1 मिनट, हाँ सीनियर मैनेजर की पे स्केल ये रही। पैसे कितने मिलेंगे अपेक्स बैंक में सीनियर मैनेजर को? ये मिलेंगे कितने? 43,000। आपको दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अपेक्स बैंक में 43,830 रुपए से लेके 94,900 तक आपको मिलेंगे, पे स्केल है। ठीक है, उसके बाद में मैनेजर पोस्ट के लिए कितना मिलेगा? वही मैनेजर अपेक्स बैंक में 34,000 से 87,000, 87,000। और पे स्केल अगर अपेक्स बैंक में आप असिस्टेंट, बैंकिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे लगते हो तो आपको 17,700 जो प्रोबेशनल पीरियड में आपको दिए जाएंगे, 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड होगा, से लगाकर 80,230 रुपए तक आपको वेतनमान रहेगा आपका। ठीक है, फिर आपको हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग इसमें बताई गई है। चलिए देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर आप अजमेर से हो और कंप्यूटर प्रोग्राम में या मैनेजर में लगे हो तो आपको 34,000, मैनेजर की पोस्ट पे अजमेर में आप लगे हो तो 34,090 रुपये से 87,370 रुपये, और असिस्टेंट पे 17,070 से 80,230 रुपये। मतलब ये सबकी सेम है। ठीक है, ये पे स्केल सबकी सेम है। असिस्टेंट पे 17,000 से चालू होके 80,000 तक जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, प्रोबेशन से 17,000 चालू होगी। मैनेजर पे लगे हो तो आपको 34,000 मिलेंगे, 34,000 से लगाकर 87 तक जाएगी। ठीक है, चलिए ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है मगर सबकी सैलरियाँ सेम है। ये देखो 34,000, 34,090, 34,090 से 87, हर डिस्ट्रिक्ट में सेम है। ठीक है, तो ये आपका वेतनमान रहेगा। चलिए ये आपके सबके कोड है, C1, C2, C3, और ये सब इनके
बैंक के शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो इनकी आपको ज़रूरत है नहीं, आपको तो बस तैयारी करनी है, अच्छे से फॉर्म भर लेना और अच्छे से तैयारी करना। चलिए, अच्छा कब से फॉर्म भरेंगे वो ऊपर आपको शायद नहीं बताया गया, इसमें मेंशन किया होगा कब से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। ओके ओके ओके, ये आ गया, हाँ ये रहा पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो ऑनलाइन फॉर्म आपके जो कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 8/10 और 2023, मतलब 18 अक्टूबर 2023, 18 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर से फॉर्म चालू हो गए 2023 से, जो आपके 17 नवंबर तक चलेंगे, मतलब 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 18 अक्टूबर से लगाकर 17 नवंबर तक आपके फॉर्म दिए जाएंगे, आप भर सकते हो, ठीक है। 17 नवंबर लास्ट डेट है और 18 तारीख से ये फॉर्म चालू होंगे, ठीक है। लास्ट डेट के बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लिंक क्लोज हो जाएगी। तो आप 17-18 तारीख से आप बाद में कभी भी फॉर्म भर देना अच्छे से, और सब ध्यान दे के भरना फॉर्म, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मुख्य बात यह है कि अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और सारे इसके अलावा इक्विवेलेंट जो भी है आपको एक्ट करवाए जाएंगे, आपको राजस्थान जीके भी करवाई जाएगी, और जो भी होगा अगर पूरा सिलेबस करवा पाए, टाइम रहा तो वो भी करवा लेंगे। मैथ्स रीजनिंग की आपकी क्लासेस लगेगी इस पर, तो आप ज्वाइन हो जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, और आपको इस वैकेंसी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।